जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन ऑर्डर पर। साउथ एशिया के शतरंज पर एक चाल चली गई है जिसने पूरे पावर बैलेंस को हिलाकर रख दिया है। ये चाल कोई कूटनीतिक पैंतरा नहीं बल्कि पानी पर तैरती हुई एक विशालकाय चुनौती है। रिपोर्टें बताती हैं कि चीन ने चुपके से अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को नौसेना में शामिल कर लिया है, लेकिन ये सिर्फ एक नया जहाज भर नहीं है। गोपनीय सूत्रों के मुताबिक और मिलिट्री एक्सपर्ट्स की बारीक निगाहों में इस कैरियर का मकसद साउथ चाइना सी या ताइवान नहीं है। इस विशाल युद्धपोत का सीधा निशाना है हिंद महासागर, यानी भारत का सामुद्रिक अहाता। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या है जो इस तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को चीन के पहले दो कैरियर से बिल्कुल अलग बनाता है। दरअसल सारा खेल उसके वजन का है, उसके डिस्प्लेसमेंट वेट का है। जब कोई देश सिर्फ अपनी समुद्री सीमा की रक्षा करना चाहता है, अपने तटों को सुरक्षित रखना चाहता है, तो उसे बड़े कैरियर की जरूरत नहीं होती। भारत के पास जो दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, उनका डिस्प्लेसमेंट वेट लगभग 45,000 टन है। चीन के शुरुआती दो कैरियर, जिनका उपयोग वो साउथ चाइना सी में करता है, वो भी इसी 40 से 50,000 टन की श्रेणी में आते हैं। इतनी क्षमता अपनी रक्षा के लिए पर्याप्त होती है, लेकिन जब किसी देश को समुद्र पार करके दूसरे देश के प्रभाव वाले क्षेत्र में पावर प्रोजेक्ट करनी होती है, जब उसे पूरे एक महासागर को डोमिनेट करने का संकल्प लेना होता है, तब चाहिए होता है एक सुपर कैरियर जिसका वजन कम से कम 70 से 80,000 टन हो। और चीन का ये तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसका नाम फुजियान है, उसका डिस्प्लेसमेंट वेट है 85,000 टन। ये आंकड़ा, ये संख्या इसे एक रक्षात्मक जहाज से एक आक्रामक शक्ति प्रदर्शन के औजार में बदल देती है। 85,000 टन का ये युद्धपोत स्पष्ट संकेत देता है कि चीन अब हिंद महासागर में अपनी स्थायी उपस्थिति चाहता है। वो चाहता है कि अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक उसकी नौसेना की शक्ति स्पष्ट रूप से महसूस हो। ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती क्यों है? क्योंकि हिंद महासागर सिर्फ पानी का एक विशालकाय हिस्सा नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था का, हमारी सुरक्षा का, हमारी जीवन रेखा का केंद्र बिंदु है। यहीं से हमारा तेल आता है, यहीं से हमारा व्यापार गुजरता है। ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की पहले दीवार है और इस दीवार में चीन ने 85,000 टन की सेंध लगाने की तैयारी कर ली है। ये सिर्फ चेतावनी नहीं है, ये एक संकल्प है चीन का अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति को पूरा करने का, भारत के चारों ओर एक मजबूत घेरा बनाने का। अब सवाल उठता है कि भारत का जवाब क्या है, भारत की तैयारी क्या है? कूटनीति के गलियारों में और सैन्य नियोजन के कमरों में पिछले कुछ हफ्तों में जबरदस्त हलचल मची हुई है। दरअसल चीन के इस बड़े दांव ने भारत को मजबूर कर दिया है अपने दशकों पुरानी योजना पर पुनर्विचार करने के लिए। भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसे आईएनएस विशाल कहा जाता है, उसकी मूल योजना 40 से 45,000 टन की थी, यानी विक्रांत के जैसा ही। लेकिन अब ये योजना पूरी तरह से बदल दी गई है। भारतीय नौसेना और रक्षा मंत्रालय अब 45,000 टन के छोटे कैरियर के बजाय एक मेगा कैरियर बनाने पर विचार कर रहा है। एक ऐसा युद्धपोत जिसका डिस्प्लेसमेंट वेट 90,000 टन से लेकर 1 लाख टन के बीच होगा। यानी चीन तो छोड़िए, अमेरिका के सुपर कैरियर से भी सुप्रीम सुपर कैरियर होगा। और ये सिर्फ वजन का खेल नहीं है, ये शक्ति का खेल है। भारत चाहता है कि ये तीसरा कैरियर एक जेन्युइन सुपर कैरियर हो, जिसका मतलब है न्यूक्लियर पावर्ड, परमाणु ईंधन से चलने वाला। क्योंकि जब आपको लंबी दूरी तय करनी हो, कई महीनों तक समुद्र में रहना हो और लगातार अपनी ताकत दिखानी हो, तब आपको न्यूक्लियर पावर चाहिए जो आपको असीमित ऊर्जा दे। ये एक बड़ा फैसला है, एक स्ट्रेटेजिक बदलाव है, क्योंकि न्यूक्लियर propulsion के तकनीक भारत के पास अभी पूरी तरह से नहीं है। इसीलिए कूटनीति का दरवाजा खुला और दुनिया के दो बड़े देश इस प्रोजेक्ट में भारत की मदद के लिए आगे आए हैं। जी हाँ, ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने भारत को ये तकनीक देने की पेशकश की है। फ्रांस का ऑफर थोड़ा ज्यादा आधुनिक और रणनीतिक है। वो चाहते हैं कि दोनों देश एक जॉइंट प्रोडक्शन करें, टेक्नोलॉजी को साझा करें, डिजाइन को मिलकर बनाएं और अपने अपने लिए एक एक कैरियर तैयार करें। ये साझेदारी सिर्फ एक खरीद फरोख्त की डील नहीं होगी, ये एक गहरा रक्षा और तकनीक गठबंधन होगा। वही ब्रिटेन की पेशकश परंपरागत बेचो और खरीदो वाली डील है, यानी टेक्नोलॉजी बेचो और पार्ट्स दो। जाहिर है फ्रांस की डील भारत के भविष्य के लिए ज्यादा मजबूत और बेहतर है। ये भारत का चीन को सीधा जवाब है। चीन ने 85,000 टन का जहाज उतारा और भारत ने 1 लाख टन के सुप्रीम सुपर कैरियर का संकल्प लिया।
ये सिर्फ मैसेज नहीं है, ये नई दिशा है। ये साबित करता है कि हिंद महासागर में भारत की शक्ति को चुनौती देने वाला कोई नहीं होगा। भारत का जवाब हमेशा उसकी अपनी ताकत पर निर्भर करेगा। हमें अब देर से आने वाली देर आए दुरुस्त आए वाली नीति से बाहर निकलना होगा। साल 2020 से तीसरे कैरियर की बात चल रही थी। अगर उस समय यह निर्णय लिया गया होता तो आज हम चीन से एक कदम आगे होते। लेकिन खैर कोई बात नहीं, देर से सही। अब भारत ने अपने सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली सुपर कैरियर्स की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं और जिस दिन चीन का वो 85,000 टन का जहाज हिंद महासागर में दिखाई देगा, नोट कर लो, उसी दिन भारत के न्यूक्लियर कैरियर की रफ्तार कहीं गुना तेज हो जाएगी। क्योंकि जब तक हमारी पूंछ में आग नहीं लगती, हम भारतीयों की ये आदत है, हम कुछ करने को तैयार नहीं होते। अब समय आ गया है कि चीन की चुनौती को अवसर में बदला जाए ताकि हिंद महासागर हमेशा इंडियन ऑर्डर के अधीन रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। आपका क्या मानना है? क्या भारत को अब फ्रांस के साथ मिलकर ये सुपर कैरियर बनाना चाहिए या ब्रिटेन की तरफ जाना चाहिए? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर करके हमारी आवाज को और मजबूत बनाइए। जय हिंद।